छिपा हुआ प्रतिशोध। बांकीपुर का प्राचीन शहर जीवन था। इसके पवित्र अनुष्ठान और शाश्वत किंवदंतियों रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुनी हुई थी। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने पतली गलियों में गश्त की। उनकी आंखें तेज और दिमाग तेज था। वह एक अपरंपरागत जासूस था जो क्षेत्र के रीति रिवाज और लोक कथाओं से अच्छी तरह वाकिफ था। उसका मानना था कि बांकीपुर के पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से छिपी सच्चाइयों को उजागर किया जा सकता है। एक धुंधली सुबह नदी में तैरता हुआ एक निर्जीव शव मिलने से शहर की शांति भंग हो गई। महिला के हाथ जटिल मेहंदी पैटर्न से सजे हुए थे जो एक अनकही कहानी का प्रतीक था। शव अज्ञात होने से इंस्पेक्टर सिंह को किसी गहरी साजिश का एहसास हुआ। रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित सिंह ने बांकीपुर की सामाजिक छवि की परतें उधेड़ते हुए पहले जांच शुरू की। वह जानते थे कि यह मामला शहर को परेशान करने वाली सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने की कुंजी है। दमनकारी जाति व्यवस्था, लिंग असमानताएं और व्यापक भ्रष्टाचार जो हर दरार में व्यापक था। जैसे ही सिंह ने पीड़ित के अतीत में खोजबीन की, उनकी नजर प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और सामाजिक कार्यकर कल्याणी देवी पर पड़ी। कल्याणी ने अनुग्रह और आकर्षक प्रदर्शित किया था। उनके प्रदर्शन से उन सभी के दिलों को कब्जा कर लिया था जिन्होंने उन्हें देखा था। मामले में उसकी उपस्थिति से चिंतित होकर इंस्पेक्टर सिंह ने पीड़ित से संबंध होने का संदेह करते हुए कल्याणी को पूछताछ के लिए आमंत्रित किया। हालांकि कल्याणी दुखी थी, लेकिन उसने जांच में सहायता करने का अवसर का स्वागत किया। उसने खुलासा किया कि पीड़िता उसकी अलग बहन मीरा थी जो कोई साल पहले तय शादी के दबाव और दहेज के बोझ से कारण गायब हो गई थी। दमनकारी सामाजिक मानदंडों के खिलाफ अपने परिवार के संघर्ष के याद करते हुए कल्याणी के चेहरे पर आंसू बह निकले। कर्तव्य और सहानुभूति से प्रेरित होकर इंस्पेक्टर सिंह ने सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई। भले ही इसका मतलब भ्रष्टाचार पर पनपने वाले शक्तिशाली लोग का सामना करना हो, उन्हें परंपरा के नाम पर कमजोर लोगों का शोषण करने वाले राजनेता और व्यापारी के एक पुलवैया नेटवर्क का पद खोज की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक नाम छाया से उभर कर सामने आया। राघव कपूर, एक रहस्यमय कवि जो अपनी उदासीन कविताओं के लिए जाने जाते थे। सिंह को एहसास हुआ कि राघव पर्दे के पीछे से घटनाओं को हेरफेर कर रहे थे, भ्रष्टाचार की गहराई में उजागर करने और वाराणसी में व्याप्त अन्याय के खिलाफ क्रांति की आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। कथनाक तब और गहरा हो गया जब सिंह ने ऐसे सबूत उजागर किए जो सब बताते थे कि कल्याणी और राघव ने मिलकर साजिश रची थी। उन्होंने सच्चाई के उजागर करने के और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आंदोलन को प्रज्वलित करने की साधना के रूप में मीरा की हत्या की साजिश रची थी। उनकी योजना इंस्पेक्टर सिंह के अद्वितीय कौशल और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पर निर्भर थी। तनावपूर्ण टकराव में कल्याणी और राघव ने इंस्पेक्टर सिंह को अपने इरादे बताए। एक दूसरे के प्रति उनका प्यार न्याय की तीव्र इच्छा से जुड़ा हुआ था। उनका मानना था कि केवल भ्रष्ट गठजोड़ को उजागर करके और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देकर ही वो सच्चा बदलाव ला सकते हैं। कर्तव्य और सहानुभूति के बीच उलझा हुआ इंस्पेक्टर सिंह एक चौराहे पर खड़ा था। वह उनके इरादों को और वजन को समझता था, लेकिन कानून को बनाने रखने के महत्वपूर्ण को भी पहचानते थे। भारी मन से उन कल्याणी और राघव को न्याय दिलाने का कठिन निर्णय लिया। सुनवाई शुरू होती है। अदालत कक्ष प्रत्याश से गूंज उठा। सामने आ रहे नाटक से मंत्रमुग्ध होकर जनता ने देखा और मीडिया ने उत्सुकता से हर विवरण की रिपोर्ट की। इस मामले ने हाशिए और मौजूद समुदायों के संघर्ष और सुधार की तत्काल आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया।
जैसे ही भ्रष्टाचार का पर्दा उठा, माखीपुर के लोगों ने छिपे हुए प्रतिशोध की गूंज से निर्देशित होकर अपनी नियति को फिर से खिलना शुरू किया। और इस कालजाई शहर में जहां परंपरा और प्रगति को मेला था, अराजकता के बीच भी आशा खिलते हुए कमल की तरह उभरी। मुकदमे के बाद माखीपुर के सांत्वना और आशा मिली। छिपे हुए प्रतिशोध द्वारा हमेशा के लिए बदल दिए गए। शहर ने सुधारे की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया। इंस्पेक्टर सिंह एकता की शक्ति और सामाजिक जागरूकता के प्रभाव को देखकर अपनी भूमिका के दायरे में न्याय के लिए एक वकील बन गए। वो नदी अपने साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य की कहानियों को लेकर बहती रही। माखीपुर को अपनी विरासत में ताकत मिली और वजह एक अधिक न्याय संगत समाज की ओर यात्रा पर निकल पड़ा।